तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 8.3 का दूसरा और तीसरा प्रश्न। इससे पहले हमने पहला प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैप्टर को शुरू से पढ़े, यानी पहले प्रश्न से, यानी 8.1 के पहले प्रश्न से, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, वरना आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा अगर आप बीच में से पढ़े तो। ठीक है, तो बीच में से मत पढ़ना, शुरुआत से पढ़ना, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, सभी रूल आपको समझ में आ जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो सामाजिक विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.3 का। सबसे पहले हम करेंगे दूसरा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि दिखाइए कि tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 बराबर एक है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमें दिखाना है, तो इसे हम करेंगे सॉल्व। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि हमें क्या सिद्ध करना है। हमें ये चेक करना है कि जो tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इन्हें सॉल्व करके आंसर एक आएगा या नहीं। ठीक है, यानी इनका मान एक है या नहीं, यानी ये साइड इस साइड के बराबर है या नहीं। ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे भाई, हमें पता है कि इनके जो कोटिपूरक कोण है वो हमें ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, 48 का कोटिपूरक क्या है, 42 है, 42 का क्या है, 48 है। ठीक है, ये तो हमें पता है। tan नहीं, tan को भी tan नहीं देखना। ठीक है, और 23 का 67 है, 67 दे, तो इन दोनों को हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम चेंज कर लेंगे किसमें कि tan 90 माइनस 42 हो जाएगा, ये tan 90 माइनस 67 हो जाएगा। ठीक है, फिर वो किस में बदल जाएगा, कोट में बदल जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 90 माइनस tan 90 माइनस भाई 48 का जो कोटिपूरक कोण है 90, भाई 90 में से 48 माइनस करके देख लो ना। तो 48 माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया 2, 8 में 4 गया 4, तो 42 आएगा ना। 90 माइनस 42 हो जाएगा ये। ठीक है, और ऐसे ही ये हो जाएगा tan ये हो जाएगा 90 माइनस 67। ठीक है, ये 90 माइनस 67 हो जाएगा। भाई माइनस करके देख लो, 90 में से 67 घटा के 23 ही आएगा। ऐसे ही 90 में से 42 घटा के 48 ही आएगा। ठीक है, तो हमने ऐसे कर लिया इसे। ठीक है, अभी tan के रूप में लिख रहे हैं, इसलिए हम अभी यही कर रहे हैं। अगर इसे कोट बनाएंगे ना भाई, tan 90 माइनस ए का मान क्या होता है, ये हमने पढ़ा है कि 90 माइनस ए बराबर, भाई tan किस में बदलता है, कोट में बदलता है, और कोट किस में बदलता है, tan में बदलता है। तो कोट 42 हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो जो को तो लिखा रहेगा कि tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री ये बराबर एक का चलता रहेगा। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है कि इसे सॉल्व करके ये आ रहा है नहीं। ठीक है, तो ये किस में बदल गया, ये बदल गया है कोट में। ठीक है, भाई tan 90 माइनस ए बराबर कोट ए होता है। चाहे हम इसका रीज़न भी दे सकते हैं, मगर बाद में देंगे कि कोट हो जाएगा ये 42। ठीक है, और ऐसे ही ये हो जाएगा, ये भी बदल जाएगा कोट में, कोट हो जाएगा 67। ठीक है, 67 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। ठीक है, बराबर एक। हमें यही सिद्ध करना है कि ये बराबर है नहीं इसके। अब बस इसका रीज़न हम दे सकते हैं कि ये क्यों हुआ ऐसा। ये इसलिए हुआ ऐसा कि ये हो गया tan जो होता है tan 90 माइनस ए, यानी 90 माइनस ए बराबर होता है हमेशा कोट ए के बराबर। ठीक है, कोट ए के बराबर होता है। और बस देखो, हमें एक चीज़ और पता है। ठीक है, इतना तो हमने कर लिया, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। हमने जितने भी फॉर्मूले अब तक याद किए हैं वे सभी इसमें यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, कैसे कि भाई कोट किसका उल्टा होता है, कोट किसका उल्टा होता है ये आपको पता होना चाहिए। भाई कोट जो होता है वो tan का उल्टा होता है। भाई देख लो, LAL KKA। ठीक है, साइन कोस tan कोट। तो भाई tan का क्या हो गया, लंब बटे आधार, और कोट का क्या हो गया, आधार बटे लंब। तो यानी इसका उल्टा है। तो इसका उल्टा है, तो इसे हमने एक चीज़ सीखी थी कि जो tan A है, ठीक है, कि tan थीटा को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 1 बटे कोट के रूप में। ठीक है, क्योंकि कोट ए के रूप में, या फिर 1 बटे कोट थीटा के रूप में। ठीक है, क्योंकि जब इसका मान हम आधार बटे लंब करेंगे तो ये ऊपर आधार जो लंब है वो ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे हो जाएगा। ये हमने सबसे पहले शुरुआत में पढ़ा था। ठीक है, इसलिए शुरुआत से वीडियो को देखना, समझ में पक्का आएगा आपको। ठीक है, तो कोट जो होता है वो इसके tan का उल्टा होता है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि 1 बटे tan 42 डिग्री और मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन ही समझ लो, इसे अभी पॉइंट लग रहा है ना। ये हो जाएगा 1 बटे tan 67 डिग्री, और यहाँ तो चल ही रहा है कि tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर 1।
अब इनका मतलब है कि ये बीच में मल्टीप्लाई है सबके। अब मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब चाहे हम शुरुआत से ही मल्टीप्लाई लगा सकते हैं इन्हें, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम अभी लगा रहे हैं, इसे शुरुआत से ही आप लगा सकते हैं। तो बस अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो। आपको पता है कि ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भाई कम पे यही आएगा, तो ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan 42 डिग्री, और चाहे मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हो आप कि tan 67 डिग्री, और बटे में हो जाएगा क्या, बटे में हो जाएगा ये tan 42 डिग्री मल्टीप्लाई tan 67 डिग्री। ठीक है, tan 67 से tan 67 कटेगा और tan 42 से tan 42 कटेगा, तो आंसर क्या आएगा, 0 नहीं आएगा। भाग कर रहे हैं तो हमेशा ही कम आएगा। ठीक है, बस 0 वाले, जब 0 होगा ऊपर तभी 0 आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये आएगा 1, तो आंसर हमारा आया 1। और हाँ, बराबर में तो 1 ही चल रहा था। ठीक है, तो हमने क्या करा कि यहाँ 1 आया और ये बराबर 1 है, तो आता है LHS बराबर RHS, आता है LHS। ठीक है, बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, हमें करना है सेकंड। तो सेकंड में हमें क्या दिया गया है, सेकंड भी हम उतार लेंगे। सेकंड हमें दिया गया है कि कोस 38 डिग्री मल्टीप्लाई कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, और मल्टीप्लाई साइन 52 डिग्री बराबर 1। मतलब ये 1 नहीं है, ये 0 है। ठीक है, तो 0 हमें ये सिद्ध करना है कि इन्हें सॉल्व करके 0 आ रहा है क्या, यानी ये साइड 0 अगर आएगी तो ये इसके बराबर होगी। ठीक है, तो ये हमें चेक करना है, तो हम इसे आराम से चेक कर लें। कैसे कि भाई हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कोस साइन में बदलता है, ये भी कोस साइन में बदलता है, तो ये तो साइन है ही, तो इसे कोस साइन में बदल लेंगे हम। तो साइन में हम कैसे बदलेंगे भाई, ये कोस 38 डिग्री है, तो इसका कोटिपूरक कोण हम कैसे याद करेंगे कि इसे लिखें कोस 38 में क्या माइनस, भाई 90 में से क्या माइनस करा कि 38 आया, तो 38 को माइनस करके देख लेंगे कि क्या माइनस करा था। कि 10 में से 8 गए 2, और 4 में से 3 गए आपके 4, 5, 7 और 8, तो ये हो जाएगा 52। तो 52 यानी 52 माइनस करके आया है, तो 90 माइनस 52। ठीक है, तो इसे हम कर लेंगे और ये हो गया ब्रैकेट में। अब ये मल्टीप्लाई में ही है, आपको पता है। ठीक है, और ये कोस किस में बदल जाएगा, इसका भी पूरक हम ज्ञात कर लेंगे कि कोस 90 52 कैसे आया, तो 90 में से 52 माइनस कर लेंगे, तो 10 में से 2 गए बचा 8, और 4 में से 5 गए बचा 3, तो 38 आया माइनस करके, यानी माइनस 38 करके आया है क्या, आपका आया है ये कोस 52। ठीक है, और माइनस साइन 38 तो चल ही रहा है, और साइन 52 भी चल ही रहा है। इसे देखना है कि 0 है या नहीं है, इधर की साइड बराबर है इधर की साइड के। ठीक है, तो हमें क्या करना है भाई, ये किस में बदलेगा, ये बदलेगा साइन 52 में। तो साइन कोस हमेशा बदलता है साइन में, और ये वाला कोण आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही मल्टीप्लाई ये भी बदल जाएगा, साइन 90 माइनस 38, यानी ये हो जाएगा साइन 38 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस साइन 38 यहाँ चल ही रहा है, और साइन 52 यहाँ भी चल ही रहा है। इसका रीज़न भी हम दे देंगे। रीज़न क्या देंगे कि कोस 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए के। ठीक है, हमने सीखा है ये। ठीक है, तो साइन ए के बराबर होता है, तो बस हमने कर लिया। अब हमें पता है भाई ये जब बराबर हैं, भाई चाहे इसे हम ऐसे लिख ले कि साइन 52 साइन 38 साइन 38 साइन 52, चाहे इसे लिख ले आगे पीछे कर लें कि साइन 38 साइन 52, चलो आगे पीछे सही अरेंज कर लो इन्हें कि साइन हो जाएगा 38 डिग्री, पहले 38 डिग्री ले लिया, फिर पॉइंट साइन, मतलब पॉइंट नहीं है मल्टीप्लाई है, साइन 52। ठीक है, और यहाँ भी साइन 38 डिग्री और साइन 52 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें देखना है कि भाई देखो अब हमने एक चीज़ कर ली, इसे क्यों करा हमने अरेंज। अब देखो सेम टू सेम ये भी है, सेम टू सेम ये भी है। ठीक है, इसलिए अरेंज करा कि ये उल्टे सीधे लिखे जा रहे थे, तो हमने इसे सीधा सीधा करके लिख लिया बिल्कुल सेम इसकी तरह। तो हमें पता है कि सेम डिजिट है, बीच में माइनस का साइन है, सेम डिजिट है, चिन्ह उल्टे हैं, ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, तो ये क्या होंगे, ये पूरे कट जाएंगे। ठीक है, पूरे कटेंगे किससे, इससे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, जब कटते हैं तो 0 आएगा आंसर। ठीक है, अब ये 0 आएगा तो ये किस 0 के बराबर है, इस वाली 0 के। ठीक है, ये इधर 0 आई है, ये इधर 0 आई है, तो हमें क्या पता चला कि LHS बराबर है RHS के। अतः LHS बराबर है RHS के।
ठीक है, तो बस यही हमारा आंसर है। समझ में आया ना प्रश्न। अब करते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरा हमें दिया गया है कि यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a बराबर एक न्यून कोण है, ठीक है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे। हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले तो वो उतारो। ठीक है, कि tan 2a, tan जो 2a बराबर है वो है कि कोट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, ये हमें दिया गया है। तो हमें पता है कि tan 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या है कि 90 से छोटा है। तो 90 से छोटा है तो हमें देखो इसका पूरा कोण ज्ञात कर लेंगे, मतलब कोटि पूरक कोण, वही बात है ना। तो कोटि पूरक कोण हम ज्ञात कर लेंगे। इसे हम कैसे लिखेंगे? अच्छा देखो इसमें क्या है, इसमें ये तो 90 माइनस के रूप में तो है नहीं। ठीक है, तो इससे तो हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर देखो इसमें हम 90 माइनस के रूप में इसे लिखेंगे, इसका पूरक कोण हम ज्ञात करेंगे, यानी कोटि पूरक कोण हम ज्ञात करेंगे। तो tan 90 माइनस क्या रखेंगे कि 2a आए। तो हमें तो पता ही नहीं है कि क्या रखें, कि 90 में से क्या करेंगे 2a घटाते हैं हम, ताकि हमें पता चल जाए कि हम क्या रखें कि नीचे a में। तो भाई इसे 2a कैसे घटाएंगे, घटा नहीं सकते ना भाई। इसे हम फिर कैसे करेंगे भाई, tan 2a हम सोचेंगे कैसे आया होगा भाई। कोट 90 माइनस 2a करके जब भी tan 2a आया होगा ना भाई। 90 माइनस a कोट a, 90 माइनस a बराबर क्या होता है, tan a के। ठीक है, यानी 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे, इसे इस रूप में सीधा ही लिख लेंगे कि कोट 90 डिग्री माइनस 2a, तब जाके आया होगा tan 2a। ठीक है, कि कोट बदला होगा tan में और 2a भाई a इधर आ जाएगा। ठीक है, तो बराबर कोट यहाँ चल रहा है a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक कि हमने क्या करा कि ये हम इसे बदल तो नहीं सकते कि 90 के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये कोई कोण दिखा तो नहीं रहा है। अगर कोण दिखाया होता तो हम माइनस करके पता कर लेते कि इसे इस रूप में लिखना है। ठीक है, बट ये नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे कि इसे उल्टा कर लेंगे। कैसे? कुछ उल्टा सोचते हैं हमेशा कि हमें tan 2a कैसे मिला होगा। कोट 90 माइनस 2a हुआ होगा भाई। इसे चाहे रीज़न हम दे देंगे ना कि कोट जो है, कोट 90 माइनस थीटा या फिर 90 माइनस a बराबर होता है tan a के। ठीक है, tan a के, ये हमें पता है। तो इस रूप में लिखा होगा तभी ये tan a आया होगा, tan 2a आया होगा। ठीक है, तो ये 90 माइनस 2a कर लो चाहे a के ही। ठीक है, तब समझ में आया ना अब तो आपको। तो हमें क्या करना है, अब ये दोनों साइड बराबर हो गई। तो कोट बराबर है, कोट ये बराबर है इस कोट के, तो इनके कोण भी बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, कोण कोण ले लेंगे। 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, हमने सिर्फ कोण कोण ले लिया। हमें पता चल गया कि कोट 90 माइनस 2a बराबर है कोट a माइनस 18 डिग्री के। तो जब दोनों कोण बराबर हैं, दोनों कोण बराबर हैं, ये प्रश्न में दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके कोण भी बराबर होंगे। तो कोण भी बराबर होंगे तो हमने कोण बराबर करके लिख लिए। अब हमें क्या करना है, हमें सेम टू सेम इसे सॉल्व कर देना है। कैसे? कि a का मान हमें ज्ञात कर लेना है। कैसे? कि या तो एक साइड कर लो चर राशि, एक साइड कर लो चर राशियाँ। ठीक है, तो इधर कर लो 2a और ये a इधर ले जाओ, माइनस में हो जाएगा a बराबर माइनस का 18 उधर है ही, इसे इधर खिसका लो और इसे इधर ले जाओ पीछे, तो ये हो जाएगा माइनस का 90 डिग्री। तो दोनों कोण एक साइड हो गए। ठीक है, हमने चर राशि अलग अचर राशि अलग एक मतलब कर ली। तो हमें क्या करना है, अब a का मान ज्ञात कर लेना है। तो देखो उल्टे चिन्ह है, जुड़ेंगे तो 2 और 1 3a हो जाएगा, माइनस का 3a हो जाएगा और बराबर यहाँ भी उल्टे चिन्ह है यानी जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो 90 और 18 क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा, और वो भी किसका, माइनस का। तो माइनस से माइनस चाहे यहाँ काट लो आप, चाहे आप वहाँ ले जाके काट लो। कैसे? कि a बराबर माइनस का 108 और बटे में क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस से माइनस कटा, चाहे आप यहाँ से यहाँ भी काट सकते थे। ठीक है, बात वही थी। तो 3 से अब इसे भाग करके देख लेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, बचा 1, 3 छंग 18 36 आएगा। तो a का मान हमारा क्या है, a का मान है हमारा 36। ठीक है, तो ये हमारा ही क्या है, आंसर है। ठीक है, समझ में आया प्रश्न? वीडियो को देखो बार बार और चैप्टर को शुरू से स्टार्ट करना। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। हमें सारे फॉर्मूले अच्छे से याद हैं और अच्छे से याद और भी हो जाएंगे अगर आप शुरुआत से देखोगे। ठीक है, तो चैप्टर को कहाँ से पढ़ना है, 8.1 से। ठीक है, वहाँ से देखना है और अच्छे से समझना है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो फिर पूछ लेना मुझसे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक
शेयर करें जितना हो सके और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।